नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य के पहले पर तक पहुंच जाए। व्यक्ति में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो ग्रहण शक्ति भी ठीक है, याददाश्त भी ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जो अच्छे गुण होते हैं बुद्ध की उंगली के, वो सब आपके पास में मौजूद हैं। तो यहाँ मुझे कई चीज़ों को और बोलते चलना पड़ेगा। अब जब ऐसी उंगली हो तो ग्रहण शक्ति आपके पास मजबूत है, तो ना आपको पन्ना पहनने की ज़रूरत है, ना आपको मोती पहनने की ज़रूरत है। यानी कि जब टावर ऑलरेडी हो और उसमें और ज़्यादा आप एनर्जी भोगेंगे तो वो टावर ख़राब हो जाता है, यानी कि ग्रहण शक्ति और ख़राब हो जाती है। आइए बात करता हूँ यश के पर्व की। यश का पर्व सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली की बात करता हूँ तो यहाँ बृहस्पति की उंगली के बराबर, यानी कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्तियों का जीवन अपनी ज़िंदगी में लगभग जब बृहस्पति की और सूर्य की उंगली बराबर हों तो व्यक्ति का जीवन सामान्य गुजर जाता है। यानी जैसी स्थिति में पैदा होता है व्यक्ति, वैसी स्थिति के अंदर व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी अधिकतर गुजर जाती है। उससे नीचे कभी नहीं जाता, लेकिन ऊपर थोड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जब ये बीच में गैप हो तो माता पिता की सेवा वृद्धावस्था में अपनी कार्य व्यवस्था के कारण नहीं कर पाता। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली, और यहाँ पर इसको जाना जाता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है यहाँ पर अच्छे धन की स्थिति के लिए। कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर थोड़ा हल्के हल्के के रहते हैं, यानी कुल मिलाकर कोई ज़्यादा अच्छे धन की स्थिति नहीं है, तो किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत भी यहाँ नहीं है। आपने इसमें भी रिंग पहना हुआ है, मेरे हिसाब से शनि की उत्तम उंगली है। इसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं थी नक की, और ना ही ज़रूरत थी आपको किसी मूंगे की, ना ही ज़रूरत थी आपको किसी माणिक्य की। आइए बात करते हैं एक और पर्व की, इसको बोलते हैं उंगली बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली अच्छी धन की स्थिति, संतान सुख सहयोग और पत्नी के साथ वैचारिक संबंध, तो ये स्थिति यहाँ देखी जाती है। संतान का सुख पूरी तरीके से है। सेकंड पर्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित रेखाओं के साथ मौजूद है। पत्नी के साथ संबंधों को देखूं तो यहाँ पर वैचारिक मतभेद नज़र आता है, यानी कि पत्नी की तरफ से संतुष्टि नहीं होना। आइए बात कर लेता हूँ, यहाँ यदि आपने पुखराज पहना है तो वो भी बेकार है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन के पर्व पर यहाँ वैवाहिक रेखाएं कटी हुई हैं, यानी कुल मिलाकर पत्नी के साथ संबंध खराब, एक हल्का सा क्रॉस का चिन्ह, साथ ही साथ ये टेढ़ी बे की रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आपके पास जो धन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, परंतु संतान का सुख सहयोग आपके पास है। अब बात करते हैं सूर्य की पर्वत की। सूर्य का पर्वत, और जहाँ अच्छी रेखाएं ना खड़ी हों तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के ये अपने आप में वो स्थिति है जो भागदौड़ कराती है, लेकिन सम्मान व्यक्ति का सामान्य स्तर का रहता है। आइए बात करेंगे इसके बाद आपके धन के पर्व के बारे में। धन के पर्व पर कोई भी वो खड़ी हुई रेखा नहीं मिली जिसको बहुत अच्छे धन की स्थिति के लिए जाना जाता है। अच्छे खासे बड़े बड़े लोग जानते हैं, परंतु बड़े लोगों के जाने से काम नहीं चलता, काम चलता है धन की स्थिति से। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में जो रेखाएं हैं, इनका संग नहीं मिला आपको धन की अच्छी स्थिति के लिए। इनको कहते हैं सिर्फ कार्यवाहक रेखाएं, काम कर रहे हैं तो खा रहे हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, यहाँ से निकले रेखा, व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखता है। साथ ही साथ ये रेखाएं जब शनि पर्व को देखें तो व्यक्ति के पास धन के आगमन बने रहते हैं, और जब ये खड़ी रेखा मंगल पर्वत से निकले तो स्थिति कुछ भी हो, व्यक्ति के पास निश्चित रूप से उसका मकान होता है। अब बात करिए हृदय रेखा की। हृदय रेखा और शुरू में उठती हुई रेखा के लिए, यानी कुल मिलाकर अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, कोई बहुत बड़े रोग के इंडिकेशंस नहीं हैं। लेकिन जब रेखा जाकर ढलवा मंगल पर्वत में मिल जाए तो पत्नी व्यक्ति को वो नहीं मिलती जैसी पत्नी व्यक्ति चाहता है। मैं यहाँ सुंदरता से नहीं कह रहा हूँ, चाहे सुंदरता के कारण हो, चाहे ज्ञान के कारण हो, चाहे सहयोग के कारण हो, किसी न किसी का कारण से यहाँ पत्नी के साथ में संबंध खराब रहते हैं, जिससे मन खराब रहता है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा मंगल पर्वत की।
मंगल पर्वत पर जो रेखाएं हैं वो सब संघर्ष रेखाओं के रूप में हैं, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति संघर्ष काफ़ी करता है और उसके द्वारा अपने कार्य को करता है, यानी कुल मिलाकर कर्म रेखाएं आपके पास हैं। आप एक आलसी किस्म के व्यक्ति नहीं हैं, आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, परंतु यहाँ एक्स का चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति को कर्म का पूरा लाभ नहीं मिलता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और थोड़ा सा जा कर के थोड़ी ढलवा हो जाती है, हल्की सी ढलवा हो जाए तो ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यहाँ बहुत जल्दी से बेचैन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब ऐसी ढलवा हो, यानी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई जरा सा अगर झगड़ने की बात करे तो उससे उलझ जाए या झगड़ ले, इस तरह का नहीं है। कुल मिलाकर बहुत संतुलन के साथ चलने वाला व्यक्ति है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत पर रेखाएं उलझ कर रह गई हैं, यानी कि अगर इनको देखो तो एक दूसरे को काट करके उलझ कर रह गई हैं। यानी ये स्थिति जब होती है तो ये कार्य क्षेत्र के लिए भी खराब जानी जाती है। अगर झगड़े झंझट ना हो, मुकदमे ना हो, तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अंदर उलझने भरी होती हैं, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाती। यहाँ से एक रेखा मंगल पर्वत से निकल कर ये सूर्य पर्वत को काटती हुई चली जाए तो ये पत्नी से संबंधों के लिए टकरार को दिखलाती है। आइए चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। नीचे का चंद्र पर्वत भी सारी उलझी हुई रेखाओं के साथ बहुत मानसिक टेंशन है, बहुत मानसिक उतार चढ़ाव है, मन के अंदर से कहीं खुशी नहीं है, तो ये सब स्थितियाँ पूरी तरीके से संघर्ष करने वाली और बहुत टेंशन देने वाली रेखाएं आपके पास हैं। अच्छी बात है, ये किसी अवसाद के क्षेत्र को नहीं दर्शाती। अब बात करेंगे इसके बाद में आपको यहाँ पर सीधा सीधा व्यापारिक रेखाओं के रूप में अगर बात करता हूँ तो ये रेखा यहाँ से निकलती हैं। इनको अगर आप कहें तो ये व्यापारिक रेखाओं के रूप में शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं जब बन जाए तो व्यापारिक रेखा, लेकिन बहुत ज़्यादा इलझ करके चल रही हैं। आगे भी ये रेखाएं बहुत सारी एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि व्यापार करना भी इतना आसान नहीं होगा आपके जीवन के अंतर्गत। यानी संसाधन के लिए अगर बात करता हूँ तो ये कोई बहुत अच्छी संकेत नहीं जो आपको बहुत आसानी के साथ कुछ दे सके। अब बात करते हैं इसके बाद में शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और आपका बहुत ही शुक्र पर्व यहाँ इलझ करके रह गया, यानी कुल मिलाकर इतना ज़्यादा झंझट है इसमें, तो अच्छे संसाधन आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ पत्नी से वैचारिक संबंधों को खराबी को फिर इसने एक बार दर्शाया है। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखाएं और यहाँ पर यदि देखें तो एक तरीके से ये थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये टूट टूट कर चलने वाली भाग्य रेखाओं के रूप में, और एक ये रेखा यहाँ से जलने वाली, यानी पिता की तरफ से तो आपको मजबूती है, परिवार का संग सहयोग तो आपके साथ है, परंतु यहाँ पर जब आपकी बात करता हूँ अपनी, तो आपका भाग्य सरलतम रूप से चलता हुआ है, यानी कुल मिलाकर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसी भाग्य रेखाएं भी आपके पास हैं। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ पर अगर देखें तो ये आयु रेखा यहाँ जाकर भाग्य रेखा के साथ मिलेगी, और ये रेखा आपको मंगल रेखा का काम करती है। ये सबसे अच्छी रेखा है आपके हाथ के अंदर। जो मंगल रेखा अंदर की तरफ आयु रेखा के साथ में है, वहाँ आयु रेखा जब भाग्य रेखा में मिल जाए तो वहाँ से आयु तय होती है, यानी ये है आपकी आयु रेखा नीचे तक, और ये बता रही है आपकी आयु 74-75 वर्ष की। अंदर वाली रेखा ये कवच रेखा है, मंगल रेखा। जीवन में मुसीबतें आती हैं लेकिन उनसे लड़ने के लिए संघर्ष देने वाली ये मंगल रेखा भी आपके पास मौजूद है। तो चलिए आपकी सभी रेखाओं को बताया, अब मैं बताऊंगा आपकी सवालों का जवाब। हाथ में धन संपत्ति की क्या स्थिति है? ये हाथ कोई करोड़ों वाला हाथ नहीं है, सिंपल रूप से आपके हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि आपका हाथ खराब है तो आप ज़िंदगी में सुखी नहीं भोगेंगे। संतान से सुख भोगता है व्यक्ति, तो यहाँ संतान से सुख भोगे की रेखा है। कुल मिलाकर हाथ में आपके हिसाब से कमाने की धन स्थिति जैसी साधारण आज चल रही है ऐसी साधारण आजीवन रहेगी। मेरे 2 बेटे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भविष्य कैसा रहेगा? उनकी जन्मपत्री दिखलाइए, उनके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, आपके हाथ से नहीं। माता पिता के साथ रहता हूँ, परिवार का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपको माता पिता के साथ रहने की तो दिखाई दे ही गई, आप कुल मिलाकर के उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप जो है परिवार के स्वास्थ्य का पूछ रहे हैं। स्वास्थ्य का पता लगेगा आपके हाथ से, आपका परिवार का स्वास्थ्य में पत्नी के स्वास्थ्य को पूछते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी खराबी वाली बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका
सब तरफ से मैंने कई तरफ से देखा ख़राब है। कुल मिलाकर के जैसा है चलने दीजिए, चलता रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा। आगे भी जो सुधरने वाला नहीं है तो दाम्पत्य जीवन आपका मेरे हिसाब से ख़राब है। हाथ के हिसाब से उसको जैसा चल रहा है वैसे ही आपका जीवन भर चलता रहेगा। क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस करना चाहिए? आप बिजनेस करें, आप नौकरी करें, कमाएंगे बराबर। यानी अगर यहाँ कमाते हैं जो कमाते हैं, चाहे 10,000, चाहे 20,000, 30,000, उतना ही आप अपने जीवन में अगर व्यापार करेंगे तब भी उतना ही कमाएंगे। यानी कुल मिलाकर के व्यापार से भी उतना ही सपोर्ट है जितना आपको नौकरी के द्वारा है। जहाँ तक काम की बात करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र कई सारे बनते हैं क्योंकि सारे पर्वत यहाँ पर उलझे हुए हैं। इसलिए किसी एक काम में नहीं, जब व्यापार में जाएंगे तो आप ज़्यादा फंस जाएंगे और आपको कई काम करने पड़ेंगे। अकाउंटेंसी भी हो सकता है करनी पड़े प्राइवेट, आपको हो सकता है टेक्नोलॉजी के कार्य को भी सप्लाई करनी पड़े, आपको दलाली का भी काम करना पड़े, तो और इलझ कर रह जाएंगे उसमें आप। तो मैं तो समझता हूँ कि आपको नौकरी ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यापार करेंगे तब भी इतनी ही कमाई होगी जितनी आज है। कम नहीं होगी कमाई तब भी, लेकिन होगी इतनी, लेकिन इलझ जाएंगे ज़्यादा। तो प्राइवेट सेक्टर में ही करते रहिए जॉब जहाँ भी है। जहाँ तक आपने पूछा कि मेरा स्थान कैसा है, हाँ, आपका मान सम्मान जहाँ भी है वहाँ कम ही है। यानी जितना होना चाहिए, जितना अपने मन से समझते हैं उतना आपको नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया, आपको बता दिया। आपने इतने सारे रत्न पहनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब इतने सारे रत्न होते हैं तो ये रत्न सब आपस में टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो ग्रहण शक्ति को, धन संपत्ति को, वैचारिक मतभेदों को, पत्नी संतान सुख को, सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अगर आपका ये रत्न आपके पास है तो सिर्फ और सिर्फ पहनना है आपको फायर ओपल, बस इसको पहनिए। अगर आपको अपने जीवन में सुखी रहना है सभी क्षेत्रों में, अगर आपको ये मिल जाए तो ठीक है, पहन रखा हो तो ठीक है, ना मिले तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको दिखलाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो फायर ओपल एकमात्र रत्न पहनिए, बजरंग बली की पूजा कीजिए, सुंदर कांड पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, फिर देखिए आपके जीवन में बहुत सारे सुख भर जाएंगे। नमस्कार।